जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर सियासी घमासान अब तेज हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। वहीं खबरों की माने तो पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की दूसरी बैठक पीएम की अध्यक्षता में कल सुबह 11 बजे होने वाली है। इसी बीच कांग्रेस की ओर से एक्स पर एक पोस्ट किया गया है, जिसे लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया। दरअसल कांग्रेस ने अपने पोस्ट की एक तस्वीर में शेयर करते हुए लिखा है, जरा वो तस्वीर को स्क्रीन पर ले आइए, जो कांग्रेस की तरफ से ऐसे वक्त में जबकि देश जूझ रहा है आतंकवाद के खिलाफ, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से एक पोस्ट शेयर किया गया जिसमें प्रधानमंत्री को की सांकेतिक एक तस्वीर बनाई है। अगर वो हमारे पास तस्वीर है, वो ट्वीट है कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल, तो वो जरा दिखाइए स्क्रीन पर। और उसके बाद अब ये सियासत शुरू हुई है, क्योंकि जिम्मेदारी के समय गायब ये लिखा गया है उस फोटो में, उस तस्वीर में। कांग्रेस ने इस पोस्ट के जरिए कहीं ना कहीं पीएम मोदी को टारगेट करने की कोशिश की है। इस पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया। कांग्रेस की ओर से एक्स पर जिस तरह से गायब वाला पोस्ट किया गया है, उस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सवाल भी उठा दिए। उन्होंने एक्स पर रिएक्ट करते हुए लिखा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने सर तन से जुदा वाली तस्वीर का इस्तेमाल किया, इसमें अब कोई संदेश नहीं रह गया कि महज एक राजनीतिक बयान है। ये वो तस्वीर है, देखिए, एक सांकेतिक, जिस तरह से प्रधानमंत्री कपड़े पहनते हैं ठीक उसी तरह से ये तस्वीर में दिखाया गया है। उसी तस्वीर को चलाइए जरा, और इसमें आप देखेंगे कि चेहरे की जगह चेहरे को गायब किया गया और उस पर गायब लिखा है। यानी ये एक तरफ संकेत है। अब इसको बीजेपी कैसे काउंटर कर रही है? बीजेपी ने कहा कि ये सर तन से जुदा करने वाली मॉड्यूल की एक प्रति है, यानी उसको सांकेतिक रूप में दिखाया जा रहा है। इस तरह से अभी सियासत फुल ऑन चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर कांग्रेस पार्टी ने जब ये ट्वीट किया, तो उस ट्वीट के बाद सियासी घमासान तेज है। और ये वो गायब वाली तस्वीर है, सर तन से जुदा करने की इसको मॉड्यूल बीजेपी ने करार दिया है। और ठीक उसी प्रकार देखिए, गायब है सर सिर्फ, और उसके बाद पूरी जो ड्रेस है वो आपको इस फोटो में नजर आ रही होगी। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के गायब वाले पोस्ट पर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, सुनवाते हैं आपको। ये वक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने का नहीं है। ये वक्त पाकिस्तान के उन मंसूबों पर हमला करने का है जिन्होंने 26 निर्दोष लोगों की जानें ली। मैं कांग्रेस पार्टी की इस अभियान की निंदा करता हूँ। सर्वदलीय पार्टी मीटिंग हो चुकी है, जिसमें सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा उठाए गए हर कदम का स्वागत सभी विपक्षी दलों ने किया है। संसद का विशेष सत्र अगर इसी आशय के साथ, बहुत आपत्तिजनक और हर हिंदुस्तानी के दिल को चीरने वाला ट्वीट इन्होंने किया। ये समय है नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होने का, ना कि उनको इस प्रकार से दिखाने का। और मैं तो कहता हूं, हर हिंदुस्तानी को वो जहां है, जिस दिशा में खड़ा है, उसको प्रण लेना चाहिए कि इस घड़ी में हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर सभा में, हर जमात में खड़े होकर सबको ये शब्द, ये प्रण लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी, हम आपके साथ हैं। आप जो करेंगे, जो करेंगे, आप बेहतर जानते हैं। एनडीए में सभी दलों की भागीदारी और उनके आपसी परामर्श के बाद जो भी निर्णय होता है, उन निर्णयों के साथ जनता दल यूनाइटेड पूर्व में भी उनके साथ रहा है। और इस मसले में भी जो भी एनडीए का लीडरशिप तय करेगा, उनके फैसले के साथ हम। लेकिन निसंदेह मैंने कहा कि हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि एनडीए में परस्पर सहमति से जो भी फैसले लिए जाते हैं, उन फैसलों के साथ हमारी प्रतिबद्धता होती है। और इस मसले में भी जो भी निर्णय एनडीए का नेतृत्व लेगा, हम उनके साथ होंगे। नहीं, ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट है, वो तो मांग कर ही सकते हैं। लेकिन मुझे भी लगता है कि सेशन करने से अच्छा होगा। आप तो बोले कि मल्लिकार्जुन खड़गे किए हैं, उन्हीं का पार्टी का तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो मांग किए है। हम समझते हैं ये मांग जायज मांग है। अभी टीएमसी पार्टी ऑफिशियली स्टैंड नहीं लिया, लेकिन मेरा पर्सनल मत है कि होना चाहिए।
नहीं, ठीक है, विपक्ष की अपनी मांग है और मुझे लगता है सही समय पर सरकार इस पर उचित फैसला लेगी। देखिए, फिलहाल जरूरी है कि कार्रवाई कड़ी से कड़ी हो ताकि मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। मुझे लगता है प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक निरंतरता में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, सिलसिला चल रहा है, इसी उद्देश्य के साथ कि देशवासियों को इस बात का विश्वास दिलाया जा सके। जिस तरीके से पिछली बार पुलवामा में घटना घटी थी, उसके तुरंत बाद जिस तरीके से आतंकियों और उनके आकाओं को जवाब हमारी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया, इस बार पहलगांव वाली घटना के बाद भी उसी तरीके का जवाब दिया जा सके, इस दिशा में सब लोग प्रयासरत हैं। ऐसे में विपक्ष की एक अपनी मांग है चुनाव को विशेष सत्र बुलाने को लेकर। डेफिनेटली सरकार सही समय पर उस पर भी विचार करेगी। ये गलत है इस तरीके से, जैसा मैंने कहा कि एक सेंसिटिव विषय है और मुझे लगता है इसकी सेंसिटिविटी को समझना विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। कल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जी का जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरीके से उनका बयान रहा, इस तरीके की गंभीरता की फिलहाल जरूरत है। पर ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां अगर इस पे भी अगर राजनीति ही करेंगी तो ये उचित नहीं। देखिए, कल ही हमने मांग की, हम राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब संडोज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, देखिए जाहिर तौर पर इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं किसी भी देश की स्मृति में, जब एक स्वर में पूरी संसद बोलती है तो संदेश दुनिया के देशों तक जाता है। आज वो क्षण हमारे समक्ष आ गया है। उस दृष्टिकोण से हम सब ने, हमारी चिट्ठियों के मजमून में कोई फर्क नहीं है। ये देश के लोकतंत्र के लिए और हमारी जीवंतता के लिए बेहद आवश्यक है। सरकार सदा चर्चा में विश्वास करती रही और सही समय आने पर उसमें भी कोई एतराज नहीं है। हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और सदन में जब भी किसी बात पे चर्चा मांगी, हमने हर विषय पे चर्चा की। लेकिन आज चर्चा से ज्यादा वो कदम उठाने की जरूरत है जिससे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा सके, और करारा जवाब एक के बाद दूसरे कदम से मोदी सरकार दे रही है। एक एक जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कितना सजग होकर इस भारत को चलाने का काम कर रही है, और स्वाभाविक है विपक्ष अपनी बात रखता रहेगा। विपक्ष के नेता का ही अता पता नहीं रहता है देश के लोगों को। खड़गे जी को पहले कांग्रेस पार्टी को एक स्पेशल सेशन में साथ में बुलाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी का कलेक्टिव रिजॉल्व क्या है इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले पर, वो देश को बताना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के लोग आते हैं, कहते हैं हम देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि इनके सबसे बड़े नेता, इनके सिद्धरामैया जी बोलते हैं पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संतोष लाड बोलते हैं कि इंडस का पानी क्यों बंद किया जा रहा है। सैफुद्दीन सोज और तारिक कर्रा कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत करो, उनके साथ टेबल पर बैठो। इनके अन्य नेता जो है पाकिस्तान से दोष हटाकर भारत पर ही दोष डालते हैं, हिंदुओं पर दोष डालते हैं, जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने। और कुछ तो इनके नेता जो पीड़ित हैं उन्हीं को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। विजय वड़त्तीवार कहते हैं कि हिंदू होने के लिए मारा है या धर्म देखकर मारा है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। थिमापुर भी यही कहते हैं, जो कांग्रेस के नेता भी है, मंत्री भी है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सबसे पहले कांग्रेस का कलेक्टिव रिजॉल्व क्या है, कांग्रेस का क्या एग्जैक्टली स्टैंड है। ऑल पार्टी मीटिंग में राष्ट्र नीति की बात होगी और ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर वोट बैंक नीति की बात होगी। तो पहले कांग्रेस पार्टी अपना कलेक्टिव रिजॉल्व पूरे देश को बताए। हमने कई विपक्ष पार्टियों से बातचीत की और उस बातचीत के बाद ही नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को ये खत लिखा है। कल रात को वो खत लिखा था कि संसद का, दोनों लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। जो क्रूर आतंकी हमले हुए हैं पहलगाम को लेकर, जो स्थितियां पैदा हुई हैं उस पर चर्चा हो, जिम्मेदारी से चर्चा हो। सब संवेदनशील समय है, सब पार्टियां पहचानती हैं, जिम्मेदारी से चर्चा होगी। और मकसद ये ही है कि हम दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं, देश को, दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं कि हम एक हैं। ये एकता का समय है, एकजुटता का समय है, ध्रुवीकरण का समय नहीं है। तो विभाजनकारी ताकतें तो
अभी भी सक्रिय हैं, पर आज के हालात जो हैं हमारे देश के सामने, समाज के सामने, एकता और एक